ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन अत्यंत बलवान थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और धर्म का पालन भी करते थे। उनकी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए बिना भोजन के रहना बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने अपने पितामह तुल्य गुरु वेदव्यास से कहा, हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन भूख को सहन नहीं कर पाता। मेरे लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना संभव नहीं है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु इसका फल भी उतना ही महान है। भीमसेन का संकल्प। वेदव्यास जी की आज्ञा सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उन्होंने स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और संकल्प लिया कि वे पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। दिन बीतने लगा। भीमसेन को भूख और प्यास अत्यंत सताने लगी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वे बार बार भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात भी बड़ी कठिनाई से बीती। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय पर उन्होंने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा, भीमसेन की दृढ़ निष्ठा और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और अंत में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है। धन, यश और पुण्य की वृद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जलदान और अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा ने भी धर्म के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, भूख पर विजय प्राप्त की और भगवान की कृपा के पात्र बने। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय।